लोग आके कुंडली दिखाते हैं और फिर पूछते हैं कहीं मेरे को राहु की वजह से तो नहीं दिक्कत आ रही। मेरे पंडित जी ने कुंडली देखी थी, उन्होंने कहा था तुम्हारा राहु खराब है, राहु के उपाय करने पड़ेंगे। कोई आके कहता है कि केतु खराब है, केतु के उपाय करने पड़ेंगे, केतु को ठीक कर देंगे तो फिर सब सही हो जाएगा। ये राहु और केतु कभी अलग अलग काम नहीं करते। आज मैं इस बारे में आपसे बात करने वाली हूं कि राहु और केतु एक साथ काम करते हैं, ये एक ही यूनिट है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कोमल गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए फटाफट से राहु और केतु की थोड़ी सी गुत्थी या थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं आपके सामने दूर करती हूँ। हम सोचते हैं कुंडली में राहु कहीं और बैठा है, केतु कहीं और बैठा है। राहु केतु दो अलग अलग प्लैनेट है, दो अलग अलग हाउसेस में है, तो दो अलग अलग यूनिट है। नहीं, राहु है सर, केतु है धड़। तो ये हमेशा एक साथ ही ऑपरेट करते हैं, एक साथ ही इनका फंक्शन चलता है, कभी भी अलग अलग इनका काम नहीं है। क्यों? देखिए, अब याद कर लीजिए आप वो छोटी सी स्टोरी समुद्र मंथन वाली। मैं बिल्कुल शॉर्ट में याद दिलाऊंगी आपको, थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी कि आपको पता है कि समुद्र मंथन के समय एक राक्षस ने अमृत पी लिया था, तो उसकी गर्दन काट के उसका सर और धड़ अलग कर दिया गया था। तो राहु केतु तब तो यूनाइटेड ही थे ना। इनका अलग होने के, उस राक्षस के दो टुकड़े या दो हिस्से हो, उसके शरीर के दो हिस्से होने के बाद सर का नाम पड़ा राहु, धड़ का नाम पड़ा केतु। तब इनका नाम राहु और केतु पड़ा, नहीं तो जन्मे तो ये साथ ही थे और बाद में डिवाइड हो गए। तो राहु केतु इसलिए हमेशा से एक साथ ही काम करते हैं। राहु क्या है? राहु सिर्फ सर है। अब सर के ऊपर हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, मोस्टली स्किन बाकी पूरी हमारी बॉडी पर है, बाकी सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे फेस पर ही हैं, सर पर है, फेस पर। आईज, नोज, माउथ, टंग ऑफ कोर्स, और ईयर्स। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दिमाग भी हमारा यही है। तो राहु है, राहु डिनोट करता है डिजायर को, राहु डिनोट करता है, राहु ये कहिए प्रतिनिधित्व करता है उन चीजों का जो हमें भोगनी है, जिसकी हमें इच्छाएं हैं। हम चाहते हैं हम ये काम भी करके देखें, हम चाहते हैं हम वो काम भी करके देखें। जो हमारी इच्छाएं हैं, जो एक्सप्लोरेशन वाली क्वालिटी है कि हर चीज को ट्राई करके देखना चाहता हूँ, हर खाने को टेस्ट करके देना चाहता हूँ, हर तरह की डिश टेस्ट करनी है। ये जो भूख है, ये जो सिर्फ खाने की ही भूख नहीं, जिंदगी में किसी और चीज की भूख, या फिर कहीं घूमने की भूख कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, ये इच्छाएं, ये भोग करना, ये एक्सप्लोर करना, ये सब डिनोट करता है राहु। तो राहु कुछ नेगेटिविटी नहीं है, राहु की डिमांड है, राहु के डिजायर्स है, वो और चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है हर चीज को। केतु क्या है? केतु सिर्फ धड़ है। अब केतु के पास काफी सेंस ऑर्गन्स नहीं है, ना आंख है, ना नाक है, ना मुंह है, मतलब ना टंग है, और सिर्फ स्किन है। तो अब केतु को हम कह देते हैं अरे ये तो विलासता का है ये प्लैनेट, विलासता भी मिलेगी, लग्जरी भी मिलती है केतु को। लेकिन केतु एक लेवल से उठ के सोचने वाला है। मतलब ये नहीं कि सब कुछ जो दुनिया की सामाजिक चीजें, ये नहीं, मुझे थोड़ा ऊपर की चीजें चाहिए, मुझे अध्यात्म की चीजें चाहिए, मैं इन चीजों को छोड़ सकता हूँ, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे किसी कंपटीशन में नहीं पढ़ना, मुझे कहीं किसी को साबित नहीं करना कि मैं अव्वल आया हूँ, या मुझे कहीं किसी को दिखाना नहीं है कि भाई मैं टॉपर हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे किसी को कुछ साबित ही नहीं करना, मुझे कहीं कोई इमेज ही नहीं बनानी। केतु वैराग्य से जोड़ता है। केतु एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, पुराने एक्सपीरियंसेस, कुछ बैड या गुड, उनसे सीख कर अपनी लाइफ में संतुष्टि और ये कहिए सेटिस्फैक्शन को अचीव करने को दर्शाता है। केतु बहुत गहरे अध्ययन को भी दर्शाता है, केतु डीप फाइंडिंग्स को भी दर्शाता है, क्योंकि वो अपने अंदर ही अपने आप को ही बेटरमेंट में ले जाने की जर्नी में, उस सफर में लगा हुआ है। वो अपने अंदर जो नई खोज है उसे करनी है। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, कि हाँ हमें वो चीज अचीव करनी है। हम कहाँ से आए, हम हैं कौन, हमारा अस्तित्व क्या है, ये थिंकिंग केतु की हो सकती है। तो असल में जैसे राहु और केतु थी तो एक ही आत्मा, बस शरीर के दो हिस्से हो गए, तो ये हमेशा एक साथ ही ऑपरेट करेंगे। कभी आपको लगे कि कुंडली में आपके राहु मजबूत करना है, नहीं, केतु भी देखना है कैसा है, कहाँ बैठा है। हाँ, ऑफ कोर्स राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री दूर रहते हैं। यानी कि अगर आपका केतु
फर्स्ट हाउस में है तो राहु 7वें घर में होगा, बिल्कुल राइट ऑपोजिट। एकदम हमेशा राहु केतु एक दूसरे से 7वें घर दूर रहेंगे। फर्स्ट हाउस में राहु है तो राहु क्या चाहता है, राहु अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहता है, अपना मान सम्मान, मेरा हर कहीं चर्चा हो या मैं प्रसिद्ध रहूं, मेरी इमेज अच्छी बनी रहे, मेरे को अपने आप को वैसे भी अच्छा बनाना है, हेल्थ भी मुझे अच्छी चाहिए, लुक्स भी परफेक्ट चाहिए, मुझे इच्छाओं का इस तरह का भोग है कि भाई मेरे को परफेक्ट बनना है, दूसरों के आगे भी परफेक्ट बनना है। केतु 7th हाउस में है, अब राहु अपनी इमेज को फर्स्ट हाउस में बैठ के और अच्छी इमेज बनाना चाहता है, हर किसी के आगे मैं अच्छा हूँ और मैं परफेक्ट हूँ, मैं टॉप पर हूँ, मैं आगे हूँ दुनिया में, दुनिया के मेन स्ट्रीम में दौड़ भाग में लगा हुआ हूँ, ठीक है, अपना नाम अपनी शोहरत कमाने में लगा हुआ हूँ, अपना आत्मसम्मान बढ़ाने में लगा हुआ हूँ। केतु 7th हाउस में रिश्तों के घर में है, मैरिड लाइफ के घर में है, पार्टनरशिप्स के घर में है, तो केतु को इन बातों से थोड़ा सा हट जाएगा। यानी कि एक ही इंसान की ये अपने आप को बढ़ाने की इच्छा बढ़ जाएगी और रिश्तों को संभालने वाले जो उसका विचार है वो कम होगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये सब तो अपने आप मैनेज हो जाएगा, मुझे तो बस अपने आप को प्यूरिफाई करना है, अपने आप को चमकाना है। केतु अगर 2nd हाउस में है और राहु हो गया 2 3 4 5 6 7 8 8वें भाव में, अब राहु 8th हाउस में है और केतु 2nd हाउस में, ये मैं बात कर रही हूँ, दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। केतु 2nd हाउस में यानी कि अब यहाँ से घर परिवार इन्वेस्टमेंट इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, जो होगा अपने आप हो जाएगा, जो घर वाले करेंगे अपने आप कर लेंगे, या अगर आप ओल्ड एज में हैं, अरे जो बच्चे करेंगे जैसे भैया बांट लेंगे अपने आप, जिसको जो लेना है, जो तुझे जमीन लेनी है बेटा तू वो ले ले, जिसको जो लेना है ले लो, अपने आप सब कर लो, मेरे को इस सब से मतलब ही नहीं है। उसी इंसान की नेचर अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज्यादा सशक्त होगी, क्योंकि 8th हाउस में बैठा है राहु। अब वही इंसान अपनी हेल्थ की तरफ सुपर कॉन्शियस क्यों कहेगा कि मेरे को पैसा नहीं इंपॉर्टेंट है, पैसा जो मैंने जोड़ लिया, मैं जोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे जो जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी हेल्थ, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी रिसर्च। अगर वो इंसान पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा भी रुझान रखता है तो वो PhD लेवल तक की पढ़ाई करके रहेगा। इनफैक्ट राहु 8th हाउस में आपको साइंटिस्ट तक बनाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उसकी फाइंडिंग्स, उसकी रिसर्च ही नहीं खत्म होगी 8th हाउस में राहु होने से। साथ में मैरिटल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि 7th हाउस से 2nd हाउस है 8th हाउस, यानी कि मैरिड लाइफ का जो इन्वेस्टमेंट, मैरिड लाइफ की जो सेविंग है वो हो गया 8th हाउस। अब उससे दूसरा उसका धन, उसका संचय धन वो हो गया 8th हाउस, और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। वहां पे इंसान अपने आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा देगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राहु है 4th हाउस में और केतु है 10th हाउस में। 4th हाउस हो गया मेरा घर, मेरे सुख, मेरी सुविधाएं, माता का भाव, और केतु हो गया 10th हाउस में वर्क लाइफ, किसी भी तरह की हो, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। अब इंसान को घर में सब कुछ चाहिए, हर तरह का, मैं घर आऊं ना, घर में मुझे हर तरह का आराम चाहिए, ठीक है, मुझे मेरा खाना पीना, मेरा कंफर्ट, मेरी बेडशीट ऐसे हो, मेरे कपड़े ऐसे हो, मेरा रूम टिंच हो, मेरी लग्जरी अच्छी हो, मदर के साथ भी टाइम खूब स्पेंड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड खूब करना। अब यहाँ पे उसका रुझान ज्यादा है, राहु का भूख 4th हाउस में, उसके सुख में, उसके घर परिवार के लिए उसका रुझान ज्यादा रहेगा। केतु 10th हाउस में, 10th हाउस वाली चीजें, वर्क लाइफ वाली चीजें इंसान छोड़ेगा, अरे हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम अपनी जगह, फैमिली लाइफ अपनी जगह, फैमिली लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में एक ही इंसान वर्क लाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं लगाएगा, ध्यान लगाएगा लेकिन वो कहेगा ये मेरी सीमित है, ये बहुत ज्यादा चाहिए मुझे, घर परिवार बहुत ज्यादा चाहिए, सबसे ज्यादा अटेंशन उसकी घर परिवार की तरफ। वर्क लाइफ में थोड़ी अटेंशन कम। वर्क लाइफ में वो इस तरह से चाहेगा कि चीजें ऑटोमेटिक मोड में आ जाएं, लाइक मेरी टीम हो, वो अपने आप मैनेज कर ले, मैं एक सीमित तरीके से देखूंगा, मेरी एक बाउंड्रीज है वर्क लाइफ में, इतनी देर काम करूंगा, बस, बाकी मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे आराम चाहिए, ये चीज हो जाएगी। अगर इसी का उल्टा हो जाए, केतु आ जाए 4th हाउस में और राहु आ जाए 10th हाउस में, तो अब इंसान वर्क लाइफ के लिए मैड अबाउट हो जाएगा कि वो तो काम पहले है, सबसे आगे मेरा कर्म है, मेरा मेरी हेल्थ सही भी नहीं है तो भी मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा, मैं अपने बिजनेस की, अपनी रिटेल की दुकान है, मैं वहां जरूर जाऊंगा, मेरा काम पहले है।
मेरे को कमाई पहले करनी है, कर्म पहले करना है। अलग अलग तरीके के राहु 10th हाउस में 2 से ज्यादा आपके बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम भी ला सकता है आपको, कि आप कई तरीके के काम करते हैं, ये भी करता हूँ, मेरा ये भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है, जॉब कर रहा हूँ तो जॉब के साथ साथ मेरा बिजनेस भी है। इस तरह का माइंडसेट राहु 10th हाउस में देगा। केतु 4th हाउस में, अब यहाँ पे वो इंसान घर परिवार की तरफ ध्यान कम देगा। घर में वाइफ है या हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान कम, भाई ये अपने आप कर लेंगे, ये इसको ऑटो मोड पे रखेगा वो 4th हाउस वाली चीजों को। इंसान चाहेगा कि भाई घर परिवार लग्जरी लग्जरी, अरे आ जाएगी लग्जरी, केतु है ना वहां पर 4th हाउस में, वो बाद में हो जाएगा सब, पहले काम होगा ना, काम सही होगा तो घर में अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। इस तरह की एक ही इंसान की थिंकिंग हो जाएगी कि इधर छोड़ और इधर भाग। काफी हद तक मैं आपको आई थिंक राहु केतु का ये सब डिफरेंस समझा पाई हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि राहु आपका कहाँ बैठा है, केतु आपका कहाँ बैठा है।